गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इरुशाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज कर रहे थे, जिसमें ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। इससे पहले की वीडियो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक है चट्टानों से शुरुआत करते हैं। सही कथन है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं और परतदार चट्टानें विशेष रूप से परतों में पाई जाती हैं। तो ये सब परतदार चट्टानों की विशेषताएं थी। नेक्स्ट है, अवसादी शैलों के लिए कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। तो जो अवसादी शैलें होती हैं वे स्तरों में निक्षेपित होती हैं। नेक्स्ट है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि पानी के नीचे बनती है। तो बलुआ पत्थर पानी के नीचे बनती है और ये एक परतदार चट्टान है। आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। तो आग्नेय चट्टान जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही प्रकार की होती हैं। निम्न में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, बाकी कॉन्ग्लोमरेट, सेल और बलुआ पत्थर में जीवाश्म पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आग्नेय तथा तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। तो रूपांतरित चट्टान ये दोनों ही बनते हैं। और सादी शैल का उदाहरण देखते हैं, तो ये है बालूका पत्थर, चूना पत्थर, सेल, ये सब और सादी चट्टानों के उदाहरण हैं। निम्न पे आते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी देखते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो कौन सा होता है? तो वह जलवाष्प होता है। माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो यह है माउंट कोटोपैक्सी। तो जो माउंट कोटोपैक्सी है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो यह मैग्मा कहलाता है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो इसे प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। माउंट एटना पर्वत है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? यूएसए में है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? यह हवाई द्वीप में है, यूएसए का जो पार्ट है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो यह है हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ। तो मोना लोआ जो है वो आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, नेक्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी है ये सब हैं, कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, विसुवस, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? यह तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो क्या है? यह एक आग्नेयगिरी है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वो कौन सा है? तो वह है स्ट्राम्बोली। तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ये है किलाउ जो हवाई द्वीप पर स्थित है। अब सही सुमेलन देख लेते हैं 1 2। एटना कहाँ है? सिसिली में है। विसुवियस इटली में है। एरिबस कहाँ है? रॉस द्वीप में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। तो एटना कहाँ है? सिसिली में है। विसुवियस इटली में है। एरिबस कहाँ है? रॉस द्वीप में है। और कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, माउंट रेनियर कहाँ पे स्थित है? यह यूएसए में स्थित है। एटना इटली में स्थित है। पैरीकुटिन मैक्सिको में है। ताल कहाँ पे स्थित है? यह फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं, माउंट किनाबालू कहाँ स्थित है? यह मलेशिया में है। अल्बुर्ज ईरान में है। अंकांकागुआ अर्जेंटीना में है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलन फिर है, सबनकाया कहाँ स्थित है? पेरू में। कोलिमा मैक्सिको में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है। तो इस तरह ज्वालामुखी कंप्लीट। अब देखते हैं भूकंप। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है वो कौन सी तरंगे हैं? तो पीएसएल तरंगे उत्पन्न होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और लव और सर्फ, जिसे सरफेस वेव भी कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, रिंग ऑफ फायर संबंध है, किससे संबंधित है? यह भूकंप, ज्वालामुखी एवं प्रशांत महासागर सभी संबंधित है। सत्य कथन है, देख लेते हैं,
भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है, सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, रिएक्टर पैमाना का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। सिस्मोमीटर मापता है, भूकंप को मापता है। सुनामी शब्द संबंधित है किस भाषा से, ये जापानी भाषा से संबंधित है। जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था, वो कौन सा है, तो वह है फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, जिसका कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, महाद्वीप। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या सबसे अधिकतम है, वह है अफ्रीका, जिसमें 54 देश हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है, तो देखते हैं, एशिया, अफ्रीका, सबसे पहले है एशिया, अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह इसका सही अवरोही क्रम है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। वह महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, तो यह कहाँ पे है, यह ऑस्ट्रेलिया में है। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, तो यह है दक्षिणी ध्रुव, जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, जो अंटार्कटिका में है, दक्षिणी ध्रुव। अभी इन मानचित्रों को देख के बताना है कि 1, 2, 3, 4 में कौन सा क्षेत्र अंकित किया गया है, ठीक है। तो 1 है एंडीज, 2 है ब्राजीलियन शील्ड, और 3rd है गुयाना उच्चभूमि, और 4th था अमेजन बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, यह उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानिक भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, वह है यूरोप। इनमें से वह जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, वह कौन सा है, बोर्नियो है। विश्व की पर्वत श्रेणियां देख लेते हैं अब। पर्वतों का सागर कहा जाता है किसको, ब्रिटिश कोलंबिया को। तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का शहर कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, नवीन मोड़दार पर्वतों पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है, वह कौन सा है, वह है दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार किन किन देशों में हुआ है, तो देख लेते हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। तो इन चारों देशों में आल्प्स पर्वत का विस्तार है। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत कौन सा है, तो वह है बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है, वह है म्यांमार। तो अराकान योमा कहाँ स्थित है, म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह जर्मनी में स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी के किनारे स्थित पर्वत का क्या नाम है, यह है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह यूएसए में स्थित है। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लैक फॉरेस्ट जब पूछता है तो जर्मनी में स्थित है, और जब ब्लैक पर्वत पूछेगा तो ये है यूएसए में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, पेनाइन जो कि यूरोप में है, अपलेशियन जो अमेरिका में है, अरावली जो भारत में है। ये सब किसका उदाहरण है, तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। नेक्स्ट है, ड्रांकेसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ड्राकेंसबर्ग है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, ओके। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और इनमें कौन कौन से देश हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया है। नेक्स्ट में सही सुमेलन है, देख लेते हैं। अलेघनी कहाँ है, यूएसए में। कैंटाब्रियन कहाँ है, स्पेन में। एल्बुर्ज कहाँ है, ईरान में। मैकेंजी कहाँ है, कनाडा में। तो अल्घेनी यूएसए में है, कैंटाब्रियन स्पेन, एल्बुर्ज ईरान, मैकेंजी कनाडा। नेक्स्ट है, कोसिस्को कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले उत्तरी अमेरिका, अलास्का में है। अल्ब्रुस यूरोप में, और किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में, तंजानिया में है। नेक्स्ट देखते हैं, आल्पस कैसा पर्वत है, तो यह एक वलित पर्वत है।
ओसजेज जो है वो भ्रंशोत पर्वत है, बिंद अवशिष्ट पर्वत है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। तो याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट आते हैं माउंट इटलिस कहाँ स्थित है, तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। इटली में अवस्थित पर्वत है एपिनाइन अवस्थित है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत कौन से हैं, तो यह है पेरिनीज। ठीक है, तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा कौन बनाता है, पेरिनीज। गोलन हाइट कहाँ स्थित है, यह मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में स्थित है। इनमें से वह पर्वत जो प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, तो एंडीज पर्वत जो है प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। नेक्स्ट है एल्ब्रूस कहाँ स्थित है, तो यह रूस में स्थित है। माउंट कुक कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में है। मैकिनले यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हो गया ये टॉपिक। अब नेक्स्ट है पठार एवं घाटियाँ। तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई औसत ऊंचाई कितनी है, तो यह है 5 किलोमीटर। तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट पे आते हैं दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा गया है किस पठार को, पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। इनमें से पठार पर स्थित नगर कौन सा है, तो मैड्रिड है जो मेसेटा पठार पर स्थित है। तो मैड्रिड जो जर्मनी में है वो मेसेटा पठार पर स्थित है। संसार की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली किसका उदाहरण है, तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो जो डेथ वैली है वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध डेथ वैली कहाँ पे है, यह यूएसए में है। मृतक घाटी जानी जाती है किस लिए, अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। पंचशीर घाटी कहाँ पे है, तो पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट पे आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित है, कहाँ स्थित है, यह कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं टेलर घाटी कहाँ स्थित है, टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बृहद बेसिन स्थित है यूएसए में स्थित है। बृहद बेसिन कहाँ है, यूएसए में। राजाओं की घाटी स्थित है मिस्र में, तो राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है, मिस्र में। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो यह कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक है शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। तो देख लेते हैं, कथन कारण के रूप में दिया हुआ है। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कारण है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट है मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, तो जहां 25 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा कम होती है वह मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो यह है थार मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो यह चीन में स्थित है। तो तकला मकान कहाँ स्थित है, यह चीन में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं सुमेलन है, देख लेते हैं। सोनोरन कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तकला मकान चीन में। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं दस्त ए लूट ईरान में स्थित है। दस्त ए लूट ईरान में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये थार है। अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है, कहाँ स्थित है, अटाकामा उत्तरी चिली में अवस्थित है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो यह है अटाकामा मरुस्थल। तो जो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है वह अटाकामा मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है, तो यह है पैटागोनिया मरुस्थल। तो यह पैटागोनियन मरुस्थल जो है वो शीतोष्ण मरुस्थल है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। सत्य कथन है, देख लेते हैं। विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो यह 3 देशों में है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ये तीनों देशों में पाए जाते हैं, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है
देख लेते हैं, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, पैटागोनिया और कालाहारी। तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से मरुस्थल है? गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, पैटागोनिया एवं कालाहारी। नेक्स्ट पे आते हैं, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है, यह है उसका कारण। इनमें से वह स्थलाकृति जो कास्ट प्रदेश में पाई जाती है, तो यह है सिंक होल। सिंक होल जो है कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, बड़े शिकारों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को जाना जाता है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब देख लेते हैं घास का मैदान। चलिए, घास का मैदान और उसकी स्थिति। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पंपाज या लानोज दक्षिण अमेरिका में स्थित है। स्टेपीज यूरोप में स्थित है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं, केन्या। केन्या में कौन सा घास का मैदान है? सवाना। अर्जेंटीना में पंपास, वेनेजुएला में लानोज और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरीज। तो ये सब घास के मैदान इन देशों में मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा विस्तार है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? तो यह पंपास कहलाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सही सुमेलन है, देख लेते हैं। तो सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सिलवास जो है उष्णकटिबंधीय घास वन है, सिलवास वन है, उष्णकटिबंधीय वन है। टाइगा क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो देख लेते हैं, अधिजीवी वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? तो यह भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। बबूल सहारा में पाया जाता है। बयोआब ये सवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस तरह ये देखा। नेक्स्ट है फिर वनस्पति का प्रकार और क्षेत्र, देख लेते हैं। माकची यह भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। फिम्बस यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चैपरेल यह कैलिफोर्निया में पाया जाता है। और नेक्स्ट है मेटोरेल, यह चिली में पाया जाता है। नेक्स्ट है यूरेशिया में पाए जाते हैं कौन से? स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इस तरह घास का मैदान भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, टॉपिक है विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। चलिए इसे देख लेते हैं। फर्स्ट है, जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश है चीन। इनमें से ब्राज़ील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फिर ब्राज़ील, अवरोही क्रम में ये है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा है? तो यह है अर्जेंटीना पहले, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। नेक्स्ट पे आते हैं, दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है? तो यह है मालदीव। तो दक्षिण एशिया में सबसे छोटा देश है मालदीव। इनमें से वह देश जिसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो वह है कनाडा। तो कनाडा की समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। नेक्स्ट है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? तो यह बांग्लादेश बनाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नीचे के मानचित्र में कुछ चित्र दिए हुए हैं जो पूर्वज सोई संघ के हैं। तो ये बताना है कि इनमें 1 2 3 4 जो है किस कौन कौन से देश हैं क्रमशः। तो देख लेते हैं, ये जो 1 है कजाकिस्तान है, सेकंड तुर्कमेनिया है, थर्ड जो है उज्बेकिस्तान है, फोर्थ है किर्गिजिया है और फिफ्थ है ताजिकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से वह देश बताना है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है, तो वह है आर्मेनिया। यानी अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगी होती है कैस्पियन सागर से, आर्मेनिया की नहीं लगी है कैस्पियन सागर से सीमा। नेक्स्ट है, दिया गया चित्र मध्यपूर्व के एक भाग को प्रदर्शित करता है, तो ABCD में इसे बताना है कौन सा ये है देश है। तो ए जो है वो इराक है, B सीरिया है, C सऊदी अरब है और D जॉर्डन है। नेक्स्ट है, इजराइल के साथ साझी सीमाएं कौन सी हैं? तो इजराइल के साथ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और
मिस्र। तो इजराइल के साथ ये 4 सीमाएं हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ठीक है। चीन के साथ सीमावर्ती देश कौन सा है? तो चीन के साथ देख लेते हैं कौन कौन सा है। इधर मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब हैं उधर। इधर कौन से हैं? भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तरी कोरिया। तो ये सब इधर से हैं और ये ऊपर की ओर से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में अब देश इंगित करना है। तो फर्स्ट इसमें लीबिया है, सेकंड सोमालिया है और थर्ड कौन सा है? नाइजीरिया है और फोर्थ है नामीबिया। तो यहाँ पे लीबिया स्थित है, यहाँ पे सोमालिया स्थित है, यहाँ पे नाइजीरिया स्थित है, वहाँ पे नामीबिया स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? तो इसमें 4 हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती आते हैं। नेक्स्ट है वह देश जिसकी सीमा एडियाटिक सागर से लगी है। तो कौन से देश हैं? तो देख लेते हैं। यह है इटली, अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवानिया और मोंटेनेग्रो। इसके साथ आप मैप भी यूज कर ले तो ज़्यादा याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा और ये कई दिनों तक रहेगा भी दिमाग में। बाल्कन देश कौन से हैं? देख लेते हैं। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि ये सब बाल्कन देश हैं। सिएरा लोन कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। इनमें से वह जो लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है, तो यूक्रेन जो है लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। नेक्स्ट है सत्य कथन है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है ओशनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? तो यह 14 है। नेक्स्ट देखती हूँ। स्कैंडिनेवियन देश जो है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो ये हैं ऊपर के जो नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड है भौगोलिक आधार पर। और स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर आते हैं। भौगोलिक आधार पर नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड आते हैं और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई आधार पर देखें तो स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क जुड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से एक की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है, तो वो कौन सी है? तो रूस की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं। भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार के सीमावर्ती देश कौन से हैं? तो यह हैं थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो भारत और चीन तो मिलता ही है म्यांमार से, साथ में थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं? तो भूमध्य सागर के साथ जो जो सीमा बनाते हैं देख लेते हैं। अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीक, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीसिया और टर्की हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधीन क्षेत्र किसके अधीन कौन सा क्षेत्र है? देश और अधीन क्षेत्र देख लेते हैं। तो क्रिसमस द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया के अधीन है, ग्रीनलैंड द्वीप जो है डेनमार्क के अधीन है, सांता क्रूज है यूएसए के अधीन और मार्टिनिक जो है वह फ्रांस के अधीन द्वीप है। वह क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, तो यह है ग्रीनलैंड। ठीक है। सही सुमेलन देख लेते हैं। तो विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाला देश, तो एलूसियन द्वीप कहाँ स्थित है? यूएसए में है। बियर द्वीप कहाँ है? नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। फ्रांस जोसेफ द्वीप जो है रूस में है। अब देखते हैं स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इनमें से स्थल रुद्ध और रुद्ध देश नहीं है, तो कौन है? यह लाइबेरिया। लाइबेरिया जो है स्थल और रुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट है अफ्रीकी देशों अंगोला, चाड, केन्या तथा सेनेगल में स्थलावृत देश है, यह है चाड। तो चाड जो है स्थलावृत देश है। नेक्स्ट आते हैं। इनमें से वह स्थल जो अवरुद्ध देश है तो वो है लाओस। तो लाओस एक अवरुद्ध देश है। बोलीविया क्या है? एक स्थल रुद्ध देश। नेक्स्ट है वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है, तो वह है उत्तरी अमेरिका।
तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई देश स्थल रुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्थल बाधित देश कौन सा है? तो यह है अफगानिस्तान, हंगरी एवं स्विट्जरलैंड। ये स्थल बाधित देश हैं, अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, दक्षिण सूडान के लिए सही कथन कौन सा है? तो यह एक स्थलावृत है, इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। यह दक्षिणी सूडान के लिए सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है? तो यह जॉर्जिया और टर्की है। तो ये सब अंतर महाद्वीपीय देश हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देशों के पुराने नाम। तो देख लेते हैं। थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? श्याम। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। इराक का मेसोपोटामिया। म्यांमार का वर्मा। ये सब देशों के पुराने नाम थे। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्तमान नाम और पुराना नाम। हरारे, जिसका पुराना नाम क्या था? सेली सबरी नाम था पुराना इसका। इथियोपिया का एबिसिनिया। घाना का गोल्ड कोस्ट। किंशासा का लियोपोल्डविले इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था किस नाम से? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं देख लेते हैं। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वह फ्रांस व जर्मनी के मध्य। नेक्स्ट है, रियो ग्रांडे नदी सीमा किसकी बनाती है? तो मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। तो मेक्सिको एवं यूएसए के मध्य रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो वह है विक्टोरिया झील। जो विक्टोरिया झील है वो तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नीचे मानचित्र दिया हुआ है। तो ये जो डुरंड लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हैं ये डुरंड लाइन है। नेक्स्ट पे आते हैं, सही सुमेलन है देख लेते हैं। डुरंड रेखा किसके बीच है? अफगानिस्तान और भारत के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग किसके रेखा जो है? बेल्जियम और जर्मनी के बीच स्थित है। मैकमोहन लाइन सीमा जो है भारत एवं चीन के मध्य है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। 38वीं समानांतर सीमा रेखा विभाजित करती है किसको? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। मैगीनॉट रेखा थी, ये क्या है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को मैगीनॉट रेखा कहा जाता था। अल्पाइन लाइन विभाजित करती है किसे? फ्रांस एवं इटली को। तो अल्पाइन किसे विभाजित करती है? फ्रांस और इटली को। नेक्स्ट पे आते हैं, देशों की राजधानियां देखते हैं। देखिए देश और राजधानी है, तो स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूजिबल जना है। सेशेल की राजधानी विक्टोरिया। सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो यह है नायपियता। ठीक है। सही सुमेलन देश और राजधानी देख लेते हैं। बहामास का नसाउ। कोस्टारिका का सेंट जोस। निकारागुआ का मानागुआ। डोमिनियन रिपब्लिक का सांटो डोमिगो। युगांडा का कंपाला और यूक्रेन का क्यू। तो ये थी देश और राजधानी। नेक्स्ट है, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो यह है लीमा। वियना किसकी राजधानी है? तो यह है ऑस्ट्रिया की राजधानी। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। तो राजधानी और देश देख लेते हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। किर्गिस्तान की बिश्केक। मंगोलिया की उलान बटोर। यमन की सनाइया जिसकी राजधानी है। नेक्स्ट है, सोफिया किसकी राजधानी है? तो यह बुल्गारिया की राजधानी। तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। ठीक है। नेक्स्ट है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। लेबनान का बेरूत। टर्की का अंकारा। चीन का बीजिंग। कनाडा का ओटावा। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और रूस का मास्को। बुरुंडी का गितेगा। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान। लाओस का वियंतियाने। माली का बमाको। तो ये सब है देश और उसकी राजधानियाँ। फिनलैंड का हेलेंसिकी। बोलीविया का सुक्रे। इथियोपिया का अदीस अबाबा, ये इसकी राजधानियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अजरबैजान का बाकू। गैम्बिया का बाजुल। लाटविया का रीगा। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया। क्यूबा का हवाना। कोस्टारिका का सेंट जोन्स। आइवरी कोस्ट का यमासुक्रो है। ठीक है। नेक्स्ट है देश और राजधानी फिर से, फिजी का सुआ।
गुयाना का जॉर्ज टाउन, लेबनान का बेरूत, श्रीलंका का कोलंबो, जिम्बाब्वे का हरारे, मॉरिशस का पोर्ट लुइस। नेक्स्ट है ताजिकिस्तान का दुशांबे, तंजानिया का डोडोमा, स्विट्जरलैंड का बर्न, पैलेस्टाइन का रामलल्ला, कोसोवो का प्रिस्टिना, टर्की साइप्रस का निकोसिया, ताइवान का ताइपे। आगे बढ़ते हैं, सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। वेनेजुएला का कराकास, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, कोलंबिया का बगोटा, विंड हाक का नामीबिया, अक्रा का घाना, नैरोबी का केन्या, लुसाका का जाम्बिया, अबुजा का नाइजीरिया। तो ये सब देश और उनकी राजधानियां हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। बर्लिन जर्मनी की। पेरिस किसकी है? फ्रांस की। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट पे फिर आते हैं, राजधानी और देश है। बुडापेस्ट किसकी है? हंगरी की राजधानी है। किंशासा जायरे कांगो की राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट है गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। ताइवान ताइपे, निकारागुआ मानागुआ, मालदीव माले। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, ताजिकिस्तान का दुशांबे, किर्गिस्तान का बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद। इस तरह हम लोगों ने देश और उसकी राजधानियां देखा। अब आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक है विश्व के नगर। कथन और कारण है, चलिए देख लेते हैं। संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्र में स्थित है, ये सही है। वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं, तो ये कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, झील और उसके पास स्थित नगर। तो ईरी झील के पास डेट्रॉइट कहाँ स्थित है? ईरी झील पे। मिशिगन गैरी, ओंटारियो झील पे हैमिल्टन स्थित है। सुपीरियर झील पे दुलुथ स्थित है। नेक्स्ट है, मानचित्र दिया है, 1 2 3 4 अंकित करना है। तो इसमें देख लेते हैं, जो 1 है अश्गाबाद को दर्शाता है, 2 ताशकंद को, 3 बिश्केक को और 4 है दुशांबे को दर्शाता है। नीचे भी ये मानचित्र है, देख लेते हैं। ये डार्विन है, यहाँ ये कुआलालंपुर है और ये नैरोबी है और ये लागोस है। अलास्का का हिस्सा है, तो अलास्का किसका हिस्सा है? तो यूएसए का। नेक्स्ट पे देखते हैं, कैलिफोर्निया यूएसए के कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता रोसा एवं सांता क्लोरो में से सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है, तो यह है सांता रोसा। तो सांता रोसा जो है सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है, तो ये कौन कौन अवस्थित है देख लेते हैं। तो यह है कैलिफोर्निया के कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता क्लोरा, ये सब स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट कहाँ स्थित है? तो यह केप टाउन में स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पर पाकिस्तानी नगरों का सही क्रम बताना है। तो यह है पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और मुल्तान, ये उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है। कंधार कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित नगर हैं, तो पश्चिम से पूर्व देख लेते हैं। लिस्बन है, लंदन है, फिर फ्रैंकफर्ट है, फिर बेरूत है। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर स्थित शहर हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा राजधानी नगर कौन सा है? तो यह लहासा है। नेक्स्ट है, सही सुमेलन है, देख लेते हैं। स्थान और देश, तो अरोविले कहाँ स्थित है? यह भारत में है। बैकानूर कहाँ है? तो यह कजाकिस्तान में है। बांडुप कहाँ है? इंडोनेशिया में है। बटिकलोवा कहाँ है? तो यह श्रीलंका में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली क्या है? इटली का एक स्वायत्त प्रदेश है। न्यूफाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। निकोसिया साइप्रस में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, तो कौन सा है? यह आइसलैंड है। सन सिटी को अवस्थित है कहाँ? यह दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, देश और सबसे बड़ा नगर। कनाडा का सबसे बड़ा नगर टोरंटो है। ग्रीस का सबसे बड़ा नगर एथेंस है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर जो है लागोस है। सीरिया का इमस्कस है सबसे बड़ा नगर। नेक्स्ट है, नगर और देश देख लेते हैं। दावोस कहाँ स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। बार्सिलोना स्पेन में है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। और कैंडी कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट पे आते हैं, कांटो मैदान जिस देश में है वह कौन सा है? वह जापान है। मेक्सिको देश कहाँ स्थित है?
तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मेक्सिको स्थित है। कांगो कहाँ स्थित है, तो यह अफ्रीका में है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। सही सुमेलन देख लेते हैं। नगर और अक्षांश स्थिति है इसकी। जकार्ता की अक्षांश स्थिति क्या है, 6 डिग्री 12 मिनट साउथ। सिंगापुर का 1.3 डिग्री नॉर्थ। बैंकॉक का 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। हनोई का 21 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट देखते हैं शहर और देश। अलेप्पो कहाँ स्थित है, सीरिया में। किरकुक एवं मोसुल कहाँ स्थित है, यह इराक में स्थित है। मजार शरीफ कहाँ है, यह अफगानिस्तान में स्थित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर आने पर बैंकॉक, हनोई, जकार्ता का सही क्रम लगाना है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर जाना है। तो दक्षिण से उत्तर जाते हुए ये जो क्रम है देख लेते हैं। जकार्ता है पहले, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई। ठीक है।